नमस्कार। न जाने क्यों जनता इस बार लॉकडाउन का विरोध कर रही है। जो लोग घर में बैठे हैं वे लॉकडाउन के लिए अब सरकार को कोस रहे हैं और जो व्यापारी हैं या मजदूर वर्ग से हैं वे प्रशासन और नेताओं को भला बुरा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये मुआ कोरोना ही बुरा है। ये मध्य प्रदेश के दमों को छोड़कर पूरे प्रदेश को डस रहा है। लोग इतने डर गए कि जरा सी सर्दी खांसी हुई नहीं कि चक्रतीर्थ के ओटले की नजदीक से कल्पना कर बैठते हैं। अब प्रशासन को कोसने से क्या होगा? ये तो हमारे भले के लिए ही निर्णय ले रहे हैं। भले ही 2 दिन का लॉकडाउन कहकर 9 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया हो, लेकिन इन सब के पीछे हमारे लिए भलाई छुपी है। नाहक परेशान हो रही है जनता। गर्मी के दिनों में गर्म पानी पियो और घर पे रहो। अफसर है ना हमारी चिंता करने के लिए। बिजली का बिल, मोबाइल का चार्जिंग, घर का किराया या उसकी किस्त, घर की किस्त, सुबह शाम का भोजन, आपका धंधा पानी सब महाकाल के भरोसे छोड़ दीजिए। जो बाहर निकले हैं, जो बाहर निकलेंगे आप और हम, तो प्रसारित हो जाएगा कि ये समाज के दुश्मन हैं। हम इस विषय को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर आज की खास सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर। 19 तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी। थोक, खेरची, किराना दुकान, पेट्रोल पंप, आटा चक्की सहित अत्यावश्यक सेवाओं को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मिलेगी छूट। शव यात्रा में 20 तो 50 लोग जा सकेंगे शादी में। यात्रियों को टिकट दिखाकर तो परीक्षार्थियों को भी मिली छूट। उज्जैन के वरिष्ठ और मशहूर फोटोग्राफर गयूर खान का निधन। मुख्यमंत्री सहित प्रेस जगत और फोटोग्राफर सहित कला प्रेमियों ने जताया शोक। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लोग परेशान। चामुंडा चौराहे पर एक मेडिकल पर मरीजों के परिजनों ने मचाया जमकर हंगामा। पुलिस को संभालनी पड़ी स्थिति। कोवैक्सीन लगाने के बाद चांसापुरा निवासी वृद्धा की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल लाने पर दम तोड़ा। परिजनों ने वैक्सीन पर उठाए सवाल। वजह कल वैक्सीन लगाई, रात को घबराहट हुई है। हाँ, रात भर से घबराहट हो रही थी। अभी सुबह में लेकर आए, अभी ऑटो में बिठाया तो जब बातचीत करे दिए आता थे, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई। रविवार को उज्जैन ने एक बड़ा सितारा खो दिया। ये सितारा था कैमरे लेंस से दुनिया को एक नए एंगल को दिखाने वाला एक फोटोग्राफर गयूर भाई। गयूर भाई अभी पिछले साल ही जनसंपर्क विभाग से रिटायर हुए थे। मेरी उनकी पहचान बहुत पुरानी थी और वे हर तस्वीर को नए एंगल से ढूंढते थे, नए एंगल से दिखाते थे। तस्वीरों में उन्होंने प्रकृति और घटनाओं को जिस दृष्टिकोण से कैद किया, उसे देखकर आज भी लोग ताज्जुब कर जाते हैं। एक अकेला मैं ही नहीं, जो उन्हें जानता था वो उनके दिल में जगह बना लेता था। न जाने कितना बड़ा दिल था उनका। दिल के हॉल में इतनी बड़ी जगह थी कि वे सबको अंदर बिठा लेते थे। गयूर भाई की इस दुनिया से विदाई को उज्जैन का हर बाशिंदा अपनी आंखों को नम कर गया। ये बहुत बड़ी बात है कि गयूर भाई का जिक्र आज पूरे शहर में है। न्यूज फीवर परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अगली खबर की बात करते हैं। पिछली बार कोरोना फैला, पूरे देश ने जमातियों को दोषी बना डाला। इस बार फिर कोरोना का दौर आया तो दोषारोपण समूची जनता के मत्थे मारा जाने लगा। हर अधिकारी यही कह रहा है कि जनता नहीं मानती, इसलिए कोरोना फैल रहा है। इस बार बड़े नियोजित तरीके से यह प्रसारित किया जा रहा है कि समाज की दुश्मन जो है वो जनता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन है समाज का दुश्मन? वो जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए, संघर्ष करने के लिए घर से बाहर निकलता है, वो जिनके धंधे पानी साल भर से ठीक से चल नहीं पाए और फिर नया लॉकडाउन उस पर थोप दिया गया। वो जनता समाज की दुश्मन है जिनके बच्चे साल भर से स्कूलों से दूर कर दिए गए। इस बार फिर जब परीक्षाओं का दौर आया तो फिर लॉकडाउन। वो लोग जो कर्जा लेकर आत्मनिर्भर बनने के लिए धंधा खोलकर बैठा था, लेकिन आत्मनिर्भर बनने से पहले ही लॉकडाउन पर निर्भर हो गया। आप आए, हमें 2 किलो शक्कर, पाव भर दाल, 5 किलो आटे की खैरात बांटकर हम पर एहसान करके चले जाएं। मध्यम वर्गीय जनता तो हमेशा ठगी की ठगी रह जाती है। धोखा कौन कर रहा है आप ही बताइए। क्या बड़े बड़े अफसरों को यह नहीं पता था कि उज्जैन में सोमवती अमावस्या का स्नान होता है, जनता जुटती है,
ताज्जुब होता है कि आप हैं कैसे प्लानर। आपने पहले 2 दिन का लॉकडाउन किया, जनता ने स्वीकार कर लिया। फिर अचानक क्राइसिस समिति की बैठक होती है। फिर हमारे सांसद महोदय क्या कहते हैं, एक सोमवार के नहान के लिए अगले 1 हफ्ते का लॉकडाउन। आइए सुनिए सांसद अनिल फिरोजिया जी ने क्या फरमाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर की बैठक ली। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये परमिशन मांगी है कि सोमवार तक सुबह तक का लॉकडाउन है, लेकिन उज्जैन में पर्व है, सोमवती अमावस्या और कुंभ का मेला चल रहा है हरिद्वार में, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। तो हमको परमिशन दी जाए कि इस सोमवार से लेके अगले सोमवार तक लॉकडाउन की हमको परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी ने हमको ये परमिट करा कि आप लोग निर्णय ले लो, और हमने लॉकडाउन का निर्णय ले लिया है कि अगले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। कुछ हम छूट देंगे जनता को, उस छूट और नियम का पालन करते हुए जनता को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। फिरोजिया जी, हरिद्वार में कोरोना कुंभ का नहान करके पवित्र होता है। बंगाल में पॉलिटिकल कैंपेनिंग करेगा, दमोह में रैलियां करेगा, लेकिन उज्जैन को डस लेगा। हमें भी समझ में आने लगा है। हमें तकलीफ इस बात की नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहान के समय होता है। आप भी याद कीजिए, पिछली बार शनिश्चरी अमावस्या के समय जो नहान जो होने वाला था, उसके ठीक पहले एन पहले एक नियोजित तरीके से प्रचारित कराया गया कि शिप्रा के कुछ घाटों पर विस्फोट हो रहा है। उज्जैन के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो नियोजित तरीके से प्रचारित कराया गया। ये शिप्रा हमारी मां है, इसमें विस्फोट संभव नहीं। कई पीढ़ियों ने जो आज तक नहीं देखा, वो विस्फोट की बात सुनकर बड़ी अचंभित थी। नियोजित तरीके से खबर फ्लैश कराई गई कि शिप्रा के नीचे, शिप्रा जहां बहती है उसके नीचे अभ्रक है। फिर कुछ और साइंटिफिक रीजन सामने लाए गए, फिर वैज्ञानिकों की टीमें बुलवाई गई। इसी बीच में विस्फोट के फिर कुछ दृश्य नियोजित तरीके से कैमरे में कैद किए गए। फिर स्टेट के बाहर, मध्य प्रदेश से बाहर के वैज्ञानिक बुलाए गए, लेकिन वो वैज्ञानिक आज तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। दरअसल आज हम आपको कुछ एक नई चीज बताने जा रहे हैं। आखिर ये होता कैसे है? पानी के साथ सोडियम की क्रिया जैसे ही होती है, ये विस्फोट का काम करती है। आप स्क्रीन पर ये दृश्य देख रहे होंगे। ये भी हमने एक स्थानीय वैज्ञानिक से चर्चा करके विजुअल आपके लिए बनवाए हैं या कलेक्ट किए हैं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया होता है और यही हुआ है। अब पिछले 1 महीने से शिप्रा के उन्हीं घाटों पर विस्फोट बंद हो गए, क्योंकि नहान निपट गया था शनिश्चरी अमावस्या का। पिछली बार विस्फोट से नहान का डर बना, इस बार कोरोना के कारण। हो सकता है कि मेरी इस खबर को गलत साबित करने के लिए शिप्रा में कुछ घाटों पर फिर से विस्फोट कराना शुरू कर दिया जाए, लेकिन कोरोना का डर जिस नियोजित तरीके से प्रसारित किया जा रहा था या प्रसारित किया जा रहा है, लोग एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर मैसेज डाल रहे हैं और जो डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं, वो गलत है। कोरोना नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैं आज फिर से बोल रहा हूं, कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना के अस्तित्व को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस भयावता की तस्वीर को दिखाकर लोगों को डिप्रेशन में लाया जा रहा है, वो गलत है। प्रशासन को खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जाए। कभी वो टोटल लॉकडाउन करने की बात करता है, फिर छूट देकर लोगों को बाहर निकलने के लिए जानकारी प्रसारित करता है। अब कोई अंतर्यामी तो नहीं है कि राम सिंह जी किराना का सामान लेने के लिए निकले तो रहमान भाई घर में बैठ जाएंगे और राम सिंह के किराना दुकान से वापस आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद घर से निकलेंगे। आप कहेंगे कि समाज के दुश्मन हैं अगर एक साथ निकल गए तो। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम इसी देश के रहवासी हैं,
इसी देश के वोटर हैं जो नेताओं को चुनते हैं और जो नेता क्राइसिस समिति के बैठक में मनमाना निर्णय लेकर हमारे ही सामने उसी तरह से इतरा कर चले जाते हैं जिस तरह से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों के लिए प्रतिबंध होता है और वीआईपी सपत्निक गठजोड़ करके पूजा पर बैठते हैं। तब कोरोना नहीं फैलता। तब कोरोना नहीं फैलता जब नागचंद्रेश्वर मंदिर में आम पूजा पर प्रतिबंध होता है और अधिकारी भगवान के साथ सेल्फी खिंचवाकर आम लोगों को आम और खास में अंतर समझाते हैं। हमें मालूम है ये पूरा साल कोरोना की फिर से भेंट चढ़ जाएगा। 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब कोरोना पीक पर आ गया तो जनता समाज की दुश्मन हो गई। मोदी जी, आप ही ने तो देश को अनलॉक फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 घोषित करके घरों से बाहर निकाला था। तो फिर आज क्या हुआ? वैक्सीन भी तो आप ही ने लॉन्च की थी। आज क्या हो गया? क्यों घर घर में जाकर के पल्स पोलियो की तरह खुराक जो है वैक्सीन की इंजेक्ट कराई जानी थी वो नहीं हुई। आज प्रशासन आम जनता को रैलियां निकालने में प्रतिबंध लगा रहा है। दूसरी तरफ आज ही एक ई रिक्शा रैली जो है कोरोना की जन जागृति के लिए रैली निकाली गई। क्या ये ई रिक्शा वाले सामान्य रूप से लॉकडाउन में अपनी रोजी रोटी के लिए निकल जाएंगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? लेकिन आज इनसे कोरोना नहीं फैलेगा जो आज रैली निकली। कल जब ये रोजी रोटी के लिए निकल पड़ेंगे तो समाज के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि नियोजित रूप से यह प्रसारित कराया जा रहा है कि ये लोग समाज के दुश्मन हैं। जो लोग बाहर निकल जाते हैं वो समाज, ये नहीं मालूम कि वो किस आपात स्थिति में बाहर निकला है। पुलिसकर्मी अपना काम धाम छोड़कर गाने बजाने में लग गए हैं। पुलिस अधिकारी भी ताली बजा बजा कर गा रहे हैं। यह सीन कल ही मैंने देखा है। इससे कोरोना भागेगा? हमने साल भर खूब गाने सुन लिए साहब, अब और नहीं सुनना। घरों में लॉकडाउन का पालन करने को जनता बाध्य थी, बाध्य रहेगी। हम कोरोना को अस्वीकार नहीं करते, एक बार फिर से कह रहे हैं, उसके अस्तित्व को मानते हैं और जनता से सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए घरों में रहने का अनुरोध करते हैं। लेकिन हम इस बात का विरोध करते हैं कि यदि कोई हमें समझाइश देकर कोई भी निर्णय थोप कर चला जाएगा जिससे हमें ऐतराज होगा। हमें ऐतराज है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोहरे रवैये का, जो दमोह के उपचुनाव के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।